Hello everyone, a very good evening and all of you welcome back once again to SHPL Zoom webinar and इसी के साथ आज का वेबिनार का हम शुरुआत करते हैं एंड ऑल ऑफ यू आर ग्रेट एंड वार्म वेलकम। सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज का वेबिनार का शुरुआत करती हूँ मैं अनुषा सेन एंड जैसे कि आज वेडनेसडे है एंड बेसिकली वेडनेसडे में हम लोग पर्सनल एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ शेयर करते हैं, तो आज भी कहीं ना कहीं वैसा ही होने वाला है। एंड आज का टॉपिक रिलेटेड अगर मैं बात बताऊं तो प्रीवियसली मैंने जितना बार वेबिनार कर चुकी हूँ, जितने बार आप लोग वीडियोस देख चुके हैं, तब एक सवाल बहुत कॉमन रहता है कि हाउ टू ट्रीट आवर हेयर, हाउ टू डील विथ हेयर प्रॉब्लम्स। तो ऐसे बहुत सारे कॉमन सवाल रहते हैं। सो व्हाट आई थॉट कि ये कॉमन सवाल को लेके आज का ये वेबिनार रखा जाए। आज का कि नॉर्मल तरीके से या फिर कुछ टेक्निक यूज करने के बाद क्या एक प्रॉपर सोल्यूशन मिल सकता है, क्या हम लोग हेयर को ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि अभी का जो ट्रेंडिंग प्रॉब्लम चल रहा है, हर जगह स्किन का प्रॉब्लम तो है ही, ऊपर से हेयर का प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ चुका है। एंड आई नियर अबाउट, मतलब मैं अगर बात बताऊं तो एवरी डे आई रिसीव मेनी कॉल्स, मेनी मैसेजेस ओवर फोन की हेयर प्रॉब्लम। सो ये बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम अभी खड़ा हो चुका है फॉर ऑल ऑफ अस। एंड वेदर काफी गर्मी भी बढ़ रहा है, वेदर का ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है। एंड इफ वी से अबाउट वेस्ट बंगाल, स्पेशली ऑन कोलकाता, इट्स टू मच ह्यूमिडिटी एंड इसके कारण भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम, हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ रहा है। एंड नॉट ओनली फॉर वेस्ट बंगाल, फॉर एवरीवेयर, फॉर मुंबई, दिल्ली, देयर आल्सो टेम्परेचर इज राइजिंग डे बाय डे। तो कहीं ना कहीं ये हेयर रिलेटेड इशू एक बहुत ही बड़ा इशू है, बहुत बिग एक प्रॉब्लम है। एंड कहीं ना कहीं हम लोग हर जगह ये टॉपिक को लेके बातचीत करते हैं, हर जगह ये टॉपिक उठकर आ रहा है कि हेयर को कैसे सही रखा जाए एंड व्हाट इज द प्रॉपर सोल्यूशन टू ट्रीट आवर हेयर। कहीं ना कहीं ये सारे सवाल आई होप कि आप सभी में भी है, जितने लोग अभी देख रहे हैं, आप सभी के अंदर भी ये सवाल हो रहा है कि कैसे या फिर क्या तरीका से हम लोग के हेयर का ध्यान रख सके। स्किन का ध्यान रखने के लिए तो हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं, हम लोग हमेशा प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग, फेस वॉश, लेकिन हेयर के लिए क्या हम प्रॉपर चीज यूज कर रहे हैं या फिर क्या हम लोग वो प्रॉपर सोल्यूशन हम लोग को मिल रहा है। सो उसी के ऊपर आज का ये वेबिनार रहेंगे एंड आई होप माय वॉइस इज टोटली ऑडिबल टू एवरीवन एंड नो नेटवर्क इश्यूज एंड नथिंग। आई होप सो। अगर सकते हैं, अगर वॉइस क्लियर नहीं है या फिर कोई भी नेटवर्क इश्यूज है, इफ आई एम नॉट ऑडिबल, तो आप बता सकते हैं। अदरवाइज वी विल स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। सो आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई प्रॉब्लम है। सो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आज का टॉपिक को लेके। सो जैसे कि मैंने कहा कि आज का टॉपिक रिलेटेड सभी लोग बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएंगे आज का टॉपिक को, क्योंकि ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी लोगों का ये जो प्रॉब्लम है। ये हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो अगर एकदम बेसिक तरीके से बताएं देन डेफिनेटली आई विल से कि एक इजी वे से, एक नॉर्मल तरीके से क्या हम लोग हेयर का ख्याल रख सकते हैं। जैसे हम लोग बॉडी का ख्याल रख रहे हैं, जैसे हम लोग स्किन का ध्यान रख रहे हैं एंड फॉर आवर हेल्थ केयर विच टू मेनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स, जो भी हम लोग का हेल्थ एक्सपर्ट्स आप लोगों को सलाह दे रहे हैं, आप उसी के हिसाब से चल रहे हैं एंड यू आर हेल्दी, यू आर लीडिंग अ हेल्दी लाइफ। उसी के साथ स्किन का भी अगर बात करें देन यू आर यूजिंग मेनी प्रोडक्ट्स, you are using the products which needs your skin and इसके दौरान आप स्किन का भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे हैं। लेकिन अगर बात आते हैं हेयर पे, तो हम बहुत लोग ऐसे हैं जहां पे हम लोग हेयर केयर कैसे किया जाए, पहला चीज तो ये सबको क्लियर नहीं है। सबको पता तो है लेकिन क्लियर नहीं है। एंड इसके ऊपर और एक पॉइंट अगर मैं ऐड करना चाहूंगी देन दैट विल बी डेफिनेटली हम लोग स्किप कर देते हैं।
क्योंकि हेयर केयर वी डोंट गिव सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस टू द हेयर, एंड कहीं ना कहीं हेयर के लिए जो चाहिए होता है हम लोग वो नहीं दे पाते हैं, एंड जिसके दौरान हेयर डैमेज हो रहा है, हेयर का प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सो अगर हेयर को फिक्स करना है देन प्लीज मेक श्योर, अगर आपको हेयर का प्रॉब्लम्स को फिक्स करना है, जो हेयर में डैमेजेस हो रहा है, हेयर रिलेटेड जो भी इश्यूज आ रहा है, अगर उसको फिक्स करना है देन डेफिनेटली हम लोगों को वो प्रॉपर वे, प्रॉपर तरीका, प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर सोल्यूशन जानना चाहिए। एंड उसी के लिए आज का ये वेबिनार है। सो आई होप कि ये आप लोगों को हेल्प करेंगे आगे जाके, कि आपको क्या प्रोडक्ट खुद के लिए यूज करना चाहिए, एंड दूसरों को भी, औरों को भी हम लोग क्या प्रोडक्ट, क्या सलाह दे सकते हैं हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। सो अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली एज आई से कि हेयर को लेके बहुत लोग उतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। अगर हम लोग बोलते हैं कि हेयर को केयर करना चाहिए तो 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना केयर करते हैं, लेकिन उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं होता है, वो लाइफ टाइम के लिए कंटिन्यू नहीं होता है। सो फॉर दैट आई मस्ट से कि हेयर बेसिकली ये हम लोगों का एक क्राउन है, जो कभी हम लोग टेक ऑफ करना नहीं चाहते हैं। जिनका हेयर नहीं है उनको पता है हेयर ना होने का दुख क्या होता है। सो आई जस्ट वांट टू से कि इन्वेस्ट इन योर हेयर, इट इज द क्राउन यू नेवर टेक ऑफ। सो हम लोग के हेयर के ऊपर ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। हेयर रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अगर हेयर से रिलेटेड कोई भी इश्यूज आप देख रहे हैं, या फिर कोई भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, then definitely you have to invest on your hair। एंड इन्वेस्टमेंट मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको पैसा डालना है, या फिर यानी कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको महंगा महंगा पार्लर्स में जाना है, महंगी ट्रीटमेंट्स लेने हैं, ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट मतलब आपको वो प्रॉपर टाइम, प्रॉपर केयर एंड प्रॉपर प्रोडक्ट्स आपको देना चाहिए। ये होता है एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट जो हम लोग के हेयर के पीछे करना चाहिए, एंड वी हैव टू कंटिन्यू दैट। ऐसा नहीं कि आज ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को लग रहा है कि हाँ कल से हम लोग हेयर केयर स्टार्ट कर देंगे, एंड यू डू दैट फॉर 2 days, फॉर 7 days, फॉर 1 month, एंड आफ्टर दैट व्हेन प्रॉब्लम सॉल्व्ड and you stop that। never do that। ये कंटिन्यू करना चाहिए। आप अगर किसी चीज पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो चीज आपका है, तो उसको कंटिन्यू करने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। सो हेयर के लिए हम लोगों को कुछ ऐसा केयर, कुछ ऐसा सोल्यूशन एंड डेफिनेटली टाइम, क्योंकि खुद के लिए अगर हम लोग टाइम नहीं निकाल पाएंगे देन आई डोंट थिंक सो कि हेयर और स्किन और बॉडी, एनीवन, दे विल लुक आफ्टर अस। वो लोग कभी ध्यान नहीं रख पाएंगे अगर हम लोग टाइम ना दे पाते हैं तो बेसिकली अगर हेयर के ऊपर इन्वेस्टमेंट का बात करें देन स्पेशली अगर मैं वीमेन का बात करूं स्पेशली, देन वीमेन गो टू पार्लर, दे monthly at least once or twice they goes to parlor, they do spa, they do washing, trimming and everything, लेकिन it's not the ultimate solution। इट्स नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन। ये एक फाइनल सॉल्यूशन या अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। आपका प्रॉपर केयर जो आप घर में कर सकते हैं, जो आप खुद के लिए कर सकते हैं, वो आपको पहले कंटिन्यू करना है। अगर आप वो कंटिन्यू करते हैं देन डेफिनेटली ये जो आपका हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो सकता है। सो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी प्रॉब्लम्स को लेके। सो हेयर केयर इज एन इन्वेस्टमेंट एज आई सेड, एंड ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि खुद को सुंदर देखने के लिए इन्वेस्टमेंट है। इट्स नॉट लाइक दैट। It's definitely it's an investment in your confidence, it's an investment in your experience, and definitely it's a मतलब investment in your productivity। अगर आप किसी के पास भी जाते हैं, अगर आप किसी के साथ भी अपना प्रोडक्ट्स शेयर करते हैं, and if you not only products, if you share anything, if you have a social platform gatherings and anything, अगर आप जाते हैं तो वहां पे जाके अगर आपका स्किन एंड हेयर सही नहीं है तो वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन करता है।
क्योंकि आप सामने से जिसके साथ बात कर रहे हैं, अगर उनका हेयर बहुत सुंदर है, बहुत शाइनिंग है, एंड योर हेयर इज टोटली आउट ऑफ स्प्लिट एंड्स, आउट ऑफ ब्रेकआउट्स, डैमेजेस, देन डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। सो ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपको सुंदर दिखने के लिए नहीं, ये एक ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, आपके एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, एंड आपके प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाने के लिए। अगर प्रोडक्टिविटी का बात करें, देन डेफिनेटली फॉर दिस इंडस्ट्री, अगर आप किसी के साथ भी प्रोडक्ट्स शेयर करते हैं, एंड नॉट ओनली फॉर नेटवर्क इंडस्ट्री और फॉर दिस इंडस्ट्री, ये अभी तो फॉर ऑल है, क्योंकि अभी हम लोग कहीं ना कहीं सोशल प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा ट्रेंड में रखते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा पिक्चर्स क्लिक करते हैं, बहुत ज्यादा पिक्चर्स अपलोड्स करते हैं। जो लोग पहले कभी पिक्चर्स अपलोड नहीं करते थे फेसबुक में या इंस्टा में, अभी वो लोग भी अपलोड कर रहे हैं, राइट? यू कैन रिलेट विथ ऑल दिस पॉइंट्स। तो जहां पे हम लोग देख पाते हैं कि सभी का स्किन बहुत अच्छा है, सभी का हेयर बहुत अच्छा है, सो दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर स्किन, ऑफ देयर हेयर, एंड कहीं ना कहीं ये एक सोशल गैदरिंग्स में या आपकी प्रोडक्टिविटी में ये बहुत ज्यादा मायना रखते हैं। सो अगर सिर्फ ये इंडस्ट्री का बात करें, देन डेफिनेटली अगर आप सामने से जाके किसी के साथ भी प्रोडक्ट्स को शेयर करते हैं, तो डेफिनेटली वो पहले आपको देखते हैं, क्या आपकी स्किन में वो झलक आ रहा है प्रोडक्टिविटी का, क्या आपके हेयर में वो झलक आ रहा है, क्या आपके बॉडी में वो झलक आ रहा है। So they judge, basically they judge. As I know कि no one has the right to judge ourselves, लेकिन जब आप किसी के सामने खड़े रहते हैं, then definitely he or she will judge, जब आप कोई प्रोडक्ट के बारे में शेयर कर रहे हैं उनके साथ। सो ऑन दैट केस आई वुड डेफिनेटली से कि आपका हेयर, आपका स्किन, आपका जो बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये पहले आपको सही करना है, then only you can suggest to any other, then only you can share your products, share your experiences with any other. So basically अगर हम खुद सही नहीं है, तो हम लोग के सराउंडिंग में जितना भी सब कुछ सही हो जाए, then also we will feel uncomfortable, हम लोग का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, डेफिनेटली लो हो जाता है। अगर कॉन्फिडेंस लो होता है तो आप बात नहीं कर पाएंगे, अगर कॉन्फिडेंस लो होता है तो आप फ्रीली रह नहीं पाएंगे। सो बेसिकली ये सारे सब कुछ रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड। तो अगर आपको कॉन्फिडेंटली एक स्पीच देना है या फिर कॉन्फिडेंटली किसी सोशल गैदरिंग्स में जाना है, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एट फर्स्ट। एंड इसी के ऊपर अगर आएंगे, देन डेफिनेटली ये तो सबको पता है ये करना कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी सब में तो हेयर है, सबके पास हेयर है, एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर हेयर्स, लेकिन अभी के सिचुएशन में, अभी के टाइम में, अभी के लाइफस्टाइल में एक बट है, एंड दैट इज वन बिग प्रॉब्लम। आई वुड डेफिनेटली से कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, दैट इज हेयर इज गेटिंग डैमेज डे बाय डे। सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हम लोग ले रहे हैं, हम लोग खाना पीना भी अच्छे कर रहे हैं, लेकिन देन ऑल्सो हेयर इज गेटिंग डैमेज्ड डे बाय डे। सो इसके ऊपर अगर मैं बताऊं, देन डेफिनेटली मतलब ये फॉर्चुनेटली, डेफिनेटली आई विल से इट्स अनफॉर्चुनेटली कि हम लोगों का जो डेली हेयर केयर रूटीन्स है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, एंड यही एक मेन कॉज है, दिस इज द मोस्ट मेन कॉज टू डैमेज आवर हेयर। मतलब ये मैं इसीलिए मैं फर्स्ट टाइम फॉर्चुनेटली यूज किया, क्योंकि हम लोग डेली हेयर केयर रूटीन्स फॉलो तो कर रहे हैं, डेली हेयर केयर कर तो रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स रूटीन इज द मोस्ट ऑफन कॉज टू डैमेज आवर हेयर। ये एक सबसे बड़ा रीजन है, एंड इसके साथ तो डेफिनेटली जो एनवायरमेंटल रीजंस हैं वो तो है ही इसके साथ लिंक्ड अप। एंड और एक चीज जो हम लोग सभी लोग करते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, केयर करते हैं, बट वी डोंट डू दैट करेक्टली, वी डोंट डू दैट इन अ करेक्ट वे। मतलब जो अगर एक मैं सप्लीमेंट्स का ही बात करूं, अगर हेल्थ एक्सपर्ट्स ने आपको बताया है कि ये खाने से पहले लेना है,
देन डेफिनेटली आपको खाने से पहले ही लेना पड़ेगा। अगर आप खाने के बाद लेते हैं, दैट इट विल वोंट वर्क लाइक दैट। सो सेम एज आप हेयर केयर कर रहे हैं, आप रूटीन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं, देन डेफिनेटली इट विल नॉट गिव यू अ गुड रिजल्ट। सो आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट्स ले लिए हैं, टाइम दे रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं हेयर को एंड इट विल क्लोज द चैप्टर, नॉट लाइक दैट। आपको वो करेक्टली, उसका जो तरीका है वो सही से अपनाना पड़ेगा आपको, वो सही से आजमाना पड़ेगा आपको। सो इसीलिए अगर आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक के साथ, तो सम कॉमन रीजन ऑफ हेयर डैमेज, अभी का जनरेशन को दिमाग में रखते हुए, अभी का जो लाइफस्टाइल है हम लोगों का, वो सबको दिमाग में रखते हुए, सम कॉमन रीजंस ऑफ हेयर डैमेजेस आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू ऑल। एक तो है जो डर्ट एंड पॉल्यूशन, डेफिनेटली ये एनवायरमेंटल कॉज है, एंड यहाँ पे हम लोगों का कोई हाथ नहीं है, हम लोग इसको बंद नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन गिव इट अ सोल्यूशन, वी कैन गिव इट अ सोल्यूशन। लेकिन इसके बाद जो आते हैं सन डैमेज, डेफिनेटली वंस अगेन इट्स अ एनवायरमेंटल कॉज, लेकिन ये कंट्रोल करना हम लोगों के हाथ में है, वी कैन कंट्रोल दिस। जैसे कि पॉल्यूशन कंट्रोल करना हम लोग के हाथ पे नहीं है, बट सन डैमेज जो हो रहा है हम लोग के हेयर में या स्किन में, एज आई से, तो हेयर में जो भी डैमेजेस हो रहा है सन के लिए, सन रेज के लिए, वो कहीं ना कहीं रोकने के लिए, वो कंट्रोल करने का जो रास्ता है, वो कंट्रोल करने का जो वे है, वो हम लोग के एंड पे है, वो हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद डेफिनेटली फॉर टुडेज जनरेशन, it's a very trending thing, heat and styling. So definitely heat and styling is a most common features right now in all over the world. अभी अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि heat and styling it's the most trending thing right now, everyone is using this, and कहीं ना कहीं ये नहीं बताऊंगी कि ये करना बंद कर दीजिए, कि ये हम लोग के हाथ पे है नहीं। सो वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर दैट, दो कि हम लोग के पास कंट्रोल है, अगर हम लोग नहीं भी करेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन अगर ट्रेंड के साथ हम लोग चलेंगे, इफ यू वांट टू वर्क विद द ट्रेंड, इफ यू वांट टू गो विद द ट्रेंड, तो हम लोगों को ये इक्विपमेंट्स यूज करना पड़ेगा, हम लोग को स्टाइलिंग करना, प्रिकॉशन इज इन योर एंड। एक प्रिकॉशन आप ले सकते हैं, हीट एंड स्टाइलिंग करने से पहले आप प्रिकॉशन ले सकते हैं, हीट एंड स्टाइलिंग करने के बाद जो भी प्रिकॉशन है आप ले सकते हैं, जिससे आपका हेयर डैमेज ना हो, वो आपके एंड में है, वो आप कर सकते हैं, वो हम सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग करते नहीं है। सो दैट इज द मेन पॉइंट। हम लोग हीट स्टाइलिंग एवरीथिंग वी आर यूजिंग दिस रैंडमली, एंड वी डोंट इवन बॉदर कि वो फ्यूचर में जाके क्या होगा, वी डोंट इवन थिंक कि वो फ्यूचर में जाके क्या प्रॉब्लम अराइज कर सकता है। हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी शादी से पहले या फिर कोई भी ओकेजन, कोई भी पार्टी में जाने से पहले व्हाट वी सी, कि हम लोग को देखने में अच्छा लग रहा है, just we straighten our hair, we have creeping our hair, we are doing highlighting and everything, and मिरर के सामने हम लोग खड़े होके ये सोचते हैं that we are looking pretty, but what you were doing to yourself, ये हम लोग कभी भी नहीं सोचते हैं। सो ये भी सोचना पड़ेगा। सो एज आई सेड कि वी आर द रीजन बिहाइंड आवर डैमेजिंग आवर हेयर, सो वी आर मेन कल्प्रिट्स, वी आर द मेन रीजन बिहाइंड दैट। सो जो हम लोग के एंड में है, जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जो प्रिकॉशन हम लोग ले सकते हैं, वो हम लोग नहीं ले रहे हैं, जो कि हम लोग को लेना चाहिए। एंड इसके बाद इम्प्रॉपर हेयर वॉश, इम्प्रॉपर हेयर वॉश, इम्प्रॉपर तरीके से आपका हेयर वॉश करना, कोई लोग हैं जो हफ्ते में हर रोज शैम्पू करते हैं, कोई लोग हैं जो हफ्ते में एक दिन भी शैम्पू नहीं करते हैं, महीने में 2-3 बार शैम्पू करते हैं। सो दिस इज नॉट द प्रॉपर वे, we have to take care of our hair, we have to wash our hair in a proper way, in a proper routine, जो हम लोग नहीं करते हैं, एंड हम लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं टुडे, इन एवरीवेयर वी कैन फाइंड सम पीपल, सच पीपल, कि जो लोग ये पॉइंट को ध्यान नहीं देते हैं, एंड दे थिंक कि ठीक है आज शैम्पू नहीं किए कल कर लेंगे, कल नहीं हुआ परसों कर लेंगे,
but they are not doing as a regular basis. एंड ये एक प्रॉब्लम अराइज करने में बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं. आपका इम्प्रॉपर हेयर वॉश ये भी एक प्रॉपर वाइटल रीजन है आपके हेयर को डैमेज करने के पीछे. एंड जो लोग हर रोज शैम्पू करते हैं एंड दे आर थिंकिंग इट्स ग्रेट, नो इट्स नॉट ग्रेट. आपको हर रोज भी शैम्पू नहीं करना चाहिए. आप ऑल्टरनेटिव डेज में कर सकते हैं लेकिन हर रोज नहीं. इट्स ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर हेयर. एंड इसके साथ अगर बढ़ते हैं वन मोर एंड मोस्ट वाइटल कॉज, दैट इज chemical products. We are using random chemical products in our hair. पहले तो स्टाइलिंग के लिए हम लोग प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, वो तो है ही, लेकिन हम लोग शैम्पू, ऑयल्स, कंडीशनर, इसके मामले में भी हम लोग केमिकल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं. And even as I said at first when I was starting the webinar कि especially for women क्या करते हैं, पार्लर्स में जाते हैं, स्पा करते हैं, हेयर वॉश करते हैं, ट्रिमिंग करते हैं एंड गोज ऑन. सो बेसिकली पार्लर्स में नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज नहीं होता है, वी ऑल नो दैट. एंड वो लोग यूज कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि पार्लर में लोग जाते हैं एक इंस्टेंट लुक मेक ओवर करने में, एक इंस्टेंट मेक ओवर करने के लिए ही लोग पार्लर में जाते हैं, राइट. सो पार्लर भी आपको वो ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट्स नहीं दे पाएंगे बिकॉज आपको वो इंस्टेंट रैंडम मेकओवर वो नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से इंस्टेंट आपको नहीं मिलेंगे. So I'm not saying कि they are not doing their job well. Definitely they are doing their job well. All parlors are doing their job well. लेकिन हम लोगों का जो प्रॉपर केयर है, जो एक नेचुरल तरीके से मिल सकता है, जो एक ऑर्गेनिक वे से मिल सकता है, वो अगर हम लोग कंटिन्यू करते हैं देन डेफिनेटली वी डोंट हैव एनी रीजन टू गो पार्लर. अगर हम लोग का हेयर का केयर बहुत सही तरीके से खुद कर सकते हैं नेचुरल वे से, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से, तो हम लोग को पार्लर में जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा एंड केमिकल प्रोडक्ट्स भी नहीं आएंगे हेयर में. एंड उसके बाद और भी अगर मैं बेसिक पॉइंट बताऊं, देन हम लोग कुछ भी प्रोडक्ट्स अगर एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं या फिर नया प्रोडक्ट्स लॉन्च हुआ है मार्केट में, इफ वी हर्ड दैट एंड इफ वी सी दैट, हम लोग वो रैंडमली कुछ सोचते नहीं है, हम लोग वो प्रोडक्ट्स को ले लेते हैं. We never judge that product, we never look the ingredients, we never look back of that product कि उसके पीछे है क्या. We never do that. मतलब no one. I'm not saying कि सिर्फ आप लोग नहीं करते या फिर सिर्फ हम लोग नहीं करते. No one does that. हम लोग को वो हाईलाइट किया जाता है तो हम लोग वो प्रोडक्ट्स ले लेते हैं. But we never see what is the ingredients on that product. And जो कि जानना बहुत जरूरी है. हम लोग के हेयर में या फिर स्किन में या फिर बॉडी में ये एक नेचुरल टोटल सिस्टम है एंड यहाँ पे आप आर्टिफिशियल चीजें नहीं डाल सकते. आपको नेचुरल चीज अगर आप डालते हैं तो वो नेचुरली सही रहेंगे. अगर आप आर्टिफिशियल चीजें डालना स्टार्ट कर देंगे देन डेफिनेटली इट विल लुक गुड, लेकिन ये कोई अल्टीमेट रिजल्ट, अल्टीमेट आउटकम आपको नहीं मिलेंगे. सो माय पॉइंट ऑफ सेइंग इज कि अगर हम लोग नेचुरल तरीके से, नेचुरल प्रोडक्ट से खुद का ध्यान रख सकते हैं, खुद अगर खुद के हेयर के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, देन व्हाई वी आर नॉट डूइंग दैट. क्यों हम लोग हेयर डैमेज हो रहा है तो हम लोग परेशान हो रहे हैं, हम लोग पार्लर जा रहे हैं, हम लोग ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं. एंड nowadays if I say about treatments, we have various kind of treatments. वेरियस काइंड ऑफ, मतलब जो हम लोग सोचते भी नहीं थे, मतलब कभी सोचे भी नहीं थे, ऐसे ट्रीटमेंट्स अभी आ चुके हैं. ऑल आर आर्टिफिशियल एंड दे आर नॉट नेचुरल, दे आर नॉट ऑर्गेनिक. एंड डेफिनेटली वी, if we use all the natural products, if we take care of ourselves, तो वो artificial तरीका आजमाना ही नहीं पड़ेगा. So we have one option and that will be definitely, हम लोग के पास जो options है अगर उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं तो हम लोग को ये problem आगे जाके नहीं आएंगे. So अगर इसी के ऊपर आते हैं then definitely which here we want, if I ask to you, आप लोग हमेशा बताएंगे कि नंबर 2, नंबर 1 तो चाहिए नहीं, नंबर 2 ही चाहिए, क्योंकि नंबर 1 बहुत रफ दिख रहा है, बहुत डल दिख रहा है, बहुत फ्रीजी दिख रहा है, लेकिन नंबर 2, वेयर एज नंबर 2 बहुत सिल्की, बहुत शाइनी, बहुत प्रॉपर वे,
लग रहा है, राइट? सो वी ऑल वांट कि हम लोग का हेयर टाइप 2 की तरह हो। सो ये टाइप 2 की तरह बनाने के लिए हम लोगों को पार्लर या आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट्स की जरूरत नहीं है। हम लोग घर में बैठ के कर सकते हैं। ये नंबर 2 लाइक हेयर हम लोग को मिल सकता है। सो हाउ इज इट पॉसिबल? सो लेट्स गो टू दैट पॉइंट। सो पहला चीज जो है, अप्लाई ऑयल इन योर हेयर, जो कि आई कैन से विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस 60% ऑफ पीपल डोंट अप्लाई दिस। दे स्किप दिस पॉइंट। ऑयल अप्लाई करने का जो पॉइंट है, जो ये बेनिफिट्स हैं, जो इसका जो कारण है, ये टोटल पॉइंट को ही स्किप कर देते हैं। 60% ऑफ पीपल दे स्किप दिस पॉइंट एंड दे थिंक कि हेयर ऑयल लगाने का कोई जरूरत ही नहीं है। एंड स्पेशली अगर मैं बताऊं टीनेजर में, ये हम लोग भी करते थे जब हम लोगों का उम्र छोटा था। एंड डेफिनेटली यू ऑल कैन रिलेट विद दिस पॉइंट। आप लोग भी करते होंगे कि करते थे शायद कि हेयर ऑयल लगाने से हेयर चिपचिपा हो जाते हैं, तो हेयर ऑयल नहीं लगाएंगे, स्टाइल खराब हो जाएंगे, राइट? सो मेनी पीपल आर देयर कि जो ये सोच के हेयर ऑयल अप्लाई नहीं करते हैं। सो ये एक ऐसा टेक्निक है, ये एक ऐसा सोल्यूशन है, अप्लाइंग हेयर ऑयल इन योर हेयर, जो कि एक प्राइमरी पर्पस है आपके स्कैल्प को, आपके स्कैल्प का जो भी कंडीशन है, स्कैल्प का या फिर रूट्स का जो भी हाल है, उसको सही रखने का ये प्राइमरी कॉज है। आपको एक अच्छा हेयर पाने के लिए डेफिनेटली आपको ये हेयर ऑयल देना पड़ेगा आपके हेयर में। ये एक बेसिक रेगुलर नीड्स है आपके हेयर का। जैसे कि पानी, खाना, ये सब हम लोग का बॉडी का एक डेफिनेट नीड है। सेम एज हेयर का हेयर ऑयल एक डेफिनेट नीड्स है। अगर हम लोग ये नीड्स फुलफिल नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली देयर विल बी ब्रेकेजेस, ब्रेकआउट्स, हेयर डैमेज, स्प्लिट एंड्स एंड मोर प्रॉब्लम्स। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग कंप्लेंट्स लेके आते हैं, मतलब उनका लाइफ का कंप्लेंट्स है कि मेरा हेयर बढ़ता नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं कि मेरा हेयर पहले बहुत ज्यादा बढ़ता था लेकिन अभी नहीं बढ़ रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम इज नॉट दैट कि योर हेयर इज नॉट ग्रोइंग। आपका हेयर ग्रो हो रहा है, लेकिन जो हेयर ग्रो हो रहा है वो बीच बीच से टूट रहा है। तो जो लंबा बाल है वो अगर टूट रहा है तो योर हेयर विल लुक शॉर्ट। सो ये आपके हेयर को अगर ग्रोथ सही से करना है, हेयर को हेल्दी रखना है, द फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू ऐड ऑन योर लाइफ, दैट इज अप्लाइंग ऑयल इन योर हेयर। आपको हेयर में ऑयल जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा तरीका है, ये एक ऐसा टेक्निक है जो एक प्रॉपर केयर देना स्टार्ट करते हैं आपके हेयर के लिए। एक प्रॉपर वीपन है ये। जैसे कि हम लोग स्किन के लिए बोलते हैं कि टोनर इज अ वीपन, स्ट्रॉन्ग वीपन फॉर आवर स्किन केयर, सेम एज ऑयल इज द स्ट्रॉन्ग वीपन फॉर आवर हेयर केयर। So the first and basic needs of our hair, that is hair oil. So hair oil सभी को इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेन टू वीमेन वेरी कर रहा है, सबको, मेन वीमेन फॉर एवरीवन। एंड यहाँ पे और एक भी मतलब लोगों का कहना है, बहुत लोग कहते हैं कि हेयर ऑयल मैं तो हर रोज अप्लाई करती हूँ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट कि आप हर रोज हेयर ऑयल अप्लाई कीजिए। इट्स ऑल्सो नॉट गुड। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि हेयर शैम्पू करने के बाद वो कहीं ना कहीं सेट नहीं हो रहा है तो हेयर ऑयल लगा लेते हैं। नो, इट्स अ रॉन्ग थिंग। यू डोंट हैव टू डू दैट। क्योंकि अगर आप हेयर ऑयल अप्लाई करके बाहर जाते हैं या फिर हेयर ऑयल अप्लाई करके होल डे रहते हैं, देन वो डार्ट, वो पार्टिकल्स, वो एवरीथिंग बहुत आसानी से आके आपके हेयर में चिपक जाता है, एंड जिसके दौरान आपका हेयर फॉल का टेंडेंसी और भी बढ़ जाता है। एंड इवन हियर वी हैव अ पॉइंट फॉर टीनेजर्स ऑल्सो। जो लोग सोचते हैं, स्पेशली द स्मॉल गर्ल्स, दे थिंक कि हेयर ऑयल अप्लाई करने से स्टाइल खराब हो जाएगा। फॉर यू वी हैव अ सॉल्यूशन, अ प्रॉपर सॉल्यूशन एंड अ प्रॉपर वे, दैट इज हेयर ऑयल हमेशा हम लोगों को रात को अप्लाई करना चाहिए। रात को आप हेयर ऑयल अप्लाई कीजिए, सोने से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले आप हेयर को अप्लाई कीजिए, ऑयल को अप्लाई कीजिए, एंड उसके बाद सुबह उठ के आप शैम्पू कर सकते हैं।
सो इट विल जस्ट सॉल्व योर प्रॉब्लम। आपका स्टाइलिंग भी खराब नहीं हो रहा है, आपका हेयर में फुल नरिशमेंट भी आ रहा है, क्योंकि होल नाइट हेयर इज गेटिंग टू नरिश्ड, राइट। सो ये एक प्रॉपर तरीका है हेयर ऑयल अप्लाई करने का। सो अप्लाई योर हेयर ऑयल, एनी हेयर ऑयल इफ यू चूज। what will be the option, I will just show you. So कोई भी हेयर ऑयल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप रात को मेक श्योर कि आप रात को हेयर ऑयल अप्लाई कीजिए एंड सुबह उठ के शैम्पू कर लीजिए। इससे आपका हेयर स्टाइल भी खत्म नहीं होगा, आपका हेयर भी सही रहेगा एंड इट विल नॉट गिव यू दैट वाइब कि आपका हेयर सही नहीं जा रहा है, आपका रूटीन सही नहीं जा रहा है। सो इट विल कीप यू ऑन अ रूटीन। एंड इसी के साथ अगर ऐसा प्रॉब्लम है आपका, बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे थोड़ा जुकाम का वो है, थोड़ा ठंड लगने का थोड़ा है, सो हम लोग रात को यूज नहीं करेंगे। सो फॉर दैट वी हैव अ ऑल्टरनेटिव ऑप्शन। आप सुबह उठ के आप पहला काम कर लीजिए, आप हेयर ऑयल अप्लाई कीजिए एंड उसके बाद 4 घंटा एटलीस्ट, 4 आवर्स एटलीस्ट, एंड उसके बाद आप शैम्पू कर लीजिए। बट डेफिनेटली शैम्पू करना ही है ऑन दैट डे इटसेल्फ। ऐसा नहीं कि आप हेयर ऑयल अप्लाई करके आप बाहर निकल जाए घूमने के लिए। इट विल जस्ट डैमेज योर हेयर, जस्ट एनीथिंग। आपका हेयर वो और भी ज्यादा डैमेज कर सकता है, वो मत कीजिए। आप हेयर ऑयल को रात को अप्लाई कीजिए, सुबह उठ के शैम्पू कर लीजिए। एंड फॉर यू वी हैव अ tremendous good option, we have a vibrant options for you। आपके पास आंवला कोकोनट हेयर ऑयल है जो कि एक ऑप्शन बन सकता है, आपके पास 9 in 1 हेयर थेरेपी ऑयल है जो कि एक ऑप्शन हो सकता है, आपके पास रेड ऑनियन हेयर ऑयल है जो कि एक और भी बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। उसके साथ नेचुरल ऑयल, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद एलोपिक्स ऑयल, जिनका एलोपेशिया है उनके लिए स्पेशली, एंड कूल कूल ऑयल जो कि ये समर के टाइम में बहुत अच्छा एक ऑप्शन है कूल रखने के लिए। सो वी हैव a varieties range of hair oil and a beautiful range of hair oil, I must say। तो ये मतलब मैं ये पिक नहीं कर पाऊंगी कि कौन सा बेटर है। डोंट से मी दैट टू पिक वन प्रोडक्ट, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स का फीडबैक बहुत बढ़िया है एंड ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। सो आप कोई भी एक प्रोडक्ट आप चुन सकते हैं जो आपके लिए सही लगता है। सो ये जितने भी हेयर ऑयल्स हैं आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। जो जो बेनिफिट्स आपको देना चाहिए, आपका हेयर ग्रोथ करने में हेल्प करेंगे, आपके हेयर फॉल को रुकेंगे, आपके हेयर को एक नरिशमेंट, एक हेल्दी लुक देंगे एंड हेयर को शाइनिंग एंड लस्टर बनाएंगे। सो ये सारे काम ये सारे हेयर ऑयल्स करते हैं। बट डेफिनेटली वी हैव स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स फॉर स्पेसिफिक रीजन। जैसे कि अगर आपका हेयर फॉल सबसे ज्यादा हो रहा है देन गो फॉर रेड ऑनियन हेयर ऑयल। एंड अगर आपका डैंड्रफ का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है देन गो फॉर 9 in 1 हेयर थेरेपी ऑयल। सो वी हैव सम क्लासिफिकेशन। अदरवाइज ऐसा नहीं कि अगर आप आंवला कोकोनट ऑयल यूज करते हैं तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि आंवला एंड कोकोनट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर आवर हेयर, सेम एज नेचुरल हेयर ऑयल है। सो देयर आर ऑप्शंस, टू मेनी ऑप्शंस। जो आपको चाहिए आप वो चुन सकते हैं। आपको इतने ऑप्शंस इसीलिए ये प्लेटफॉर्म में मिल रहा है कि आप बाहर से जाके केमिकल प्रोडक्ट्स ना लें। आपको जो चाहिए आपको यहीं से, ये वैरायटीज रेंज से ही आपको मिलेगा, इससे बाहर और कुछ चाहिए नहीं होता है किसी को। सो जस्ट चूज योर प्रोडक्ट एंड यूज दैट प्रोडक्ट एट नाइट। एंड जैसे कि मैंने कहा सुबह उठ के आपको शैम्पू करना है, देन डेफिनेटली अप्लाई शैम्पू इन योर हेयर। एंड शैम्पू का काम ये है जैसे कि एक फेस वॉश का काम होता है फॉर आवर स्किन। स्किन में क्या करते हैं फेस वॉश, इट्स जस्ट टोटली डार्क पार्टिकल्स को रिमूव करना एंड गिव अ फ्रेश लुक, राइट। सो शैम्पू का काम भी वो है हेयर के लिए। सो शैम्पू हम लोग का जो स्कैल्प का जो भी डेड सेल्स, जो भी डार्क पार्टिकल्स, जो भी एक्सेस ऑयल जो भी स्कैल्प में रहते हैं उसको रिमूव करने का काम करते हैं एंड टोटल हेयर को एक फ्रेश स्टार्ट देने की काम करते हैं। एंड डेफिनेटली आपके जो हेयर ऑयल्स आप जैसे कि अप्लाई किए हैं तो आप नेक्स्ट डे डेफिनेटली आपको शैम्पू करना चाहिए। एंड शैम्पू करने का भी जैसे कि मैंने कहा एक प्रॉपर तरीका होता है। सो डेफिनेटली हेयर ऑयल का अगर बात किए हैं सो आप वीकली 2 से 3 दिन हेयर ऑयल को अप्लाई कीजिए रात के
रात में एंड सुबह उठ के शैम्पू कर लीजिए। एंड डेफिनेटली शैम्पू इज ऑल्सो फॉर 2 to 3 days देन, मतलब अगर आप हेयर ऑयल अप्लाई करते हैं देन डेफिनेटली ऑन द नेक्स्ट डे आपको शैम्पू करना चाहिए। सो आप हफ्ते में 2 से 3 दिन शैम्पू को इस्तेमाल कीजिए। अगर आप रेगुलर शैम्पू करते हैं देन आई विल just give you a suggestion, a good suggestion, definitely a tips that don't do it regularly, आप alternative days में कीजिए, इससे आपका हेयर अच्छा रहेगा। एंड दिस पॉइंट इज स्पेशली फॉर मेन, बिकॉज मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द मेन दे यूज शैम्पू एवरी डे, जब भी वो नहाते हैं तो शैम्पू कर लेते हैं। सो फॉर यू डोंट डू इट रेगुलरली, यूज इट ऑल्टरनेटिव डेज। एंड डेफिनेटली शैम्पू में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो डेफिनेटली शैम्पू का अगर बात करें तो शैम्पू में यहाँ पे आपको ग्रीन एप्पल शैम्पू मिल रहा है, नोनी ब्लैक शैम्पू मिल रहा है, आपको जिंजर शैम्पू मिल रहा है, एलोनियम शैम्पू मिल रहा है, शार्कोल शैम्पू मिल रहा है, शर्वाश्री शैम्पू मिल रहा है, एंड ऊपर से और एक शैम्पू जो ऐड हुआ है दैट विल बी आवर वाओ मी, जो यहाँ पे नहीं है बट अ वेरी गुड प्रोडक्ट, a very wow product I will definitely say। उसका एक अलग से ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, तो आप यूट्यूब में जाके चेक कर सकते हैं, वो अलग से डाला हुआ है। एंड वी हैव रेस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स। सो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, एंड जो बॉक्स में है वो है नोनी ब्लैक हेयर मैजिक शैम्पू। जो लोग हेयर डाई करते हैं उनके लिए वो काम पे आएंगे, जिनका बहुत ज्यादा डैंड्रफ है उनके लिए आप जिंजर शैम्पू में चल सकते हैं, जिनका हेयर बहुत ऑयली है, स्कैल्प बहुत ऑयली है, तो आप शार्कोल शैम्पू से जा सकते हैं। देयर इज एलोवेरा एंड नीम शैम्पू ऑप्शन, आपके पास ग्रीन एप्पल का ऑप्शन है। एंड नाउ तो मैं अगर बताऊं, अभी SHPL का ट्रेंड चल रहा है वाओ मी शैम्पू। यस, सो इट्स ऑन अ ट्रेंड, वो शैम्पू अभी ट्रेंड में चल रहा है, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट्स अ वैराइटीज रेंज वंस अगेन। सो आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा अलग प्रोडक्ट्स लेने में या फिर केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स लेने में, आपको यहाँ पे नेचुरल तरीके से वैराइटीज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहा है। एंड यूज दिस अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आपको जो अच्छा लगता है आप वो ले सकते हैं। एंड इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगर नेक्स्ट पॉइंट में, देन डेफिनेटली नेक्स्ट केयर that will be apply conditioner or mask in your hair। Definitely it's a most important thing जो हम लोग skip करते हैं। शैम्पू तो करते हैं लेकिन शैम्पू के बाद कंडीशनर या हेयर मास्क कुछ भी अप्लाई नहीं करते हैं। सो दैट इज अ मेन मिस्टेक वी ऑल डू। सो शैम्पू करने के बाद ही तुरंत भीगे बालों पे आपको जो अप्लाई करना है वो है कंडीशनर या फिर हेयर मास्क, वो डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा। तो अगर आप ये कंटिन्यू करते हैं तो आपको पार्लर में जाके स्पा अलग से नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ये प्रॉपर रूटीन, प्रॉपर जो हेयर केयर है अगर आप ये फॉलो करते हैं तो एक्स्ट्रा आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। सो एक प्रॉपर कंडीशनर और मास्क एनी वन यू कैन चूज आप ले सकते हैं, एंड इससे आपका हेयर प्रोटेक्टेड रहेंगे। एंड फॉर दिस कंडीशनर और मास्क के लिए वी हैव टू ऑप्शन, आपके पास दो ऑप्शन है। एक है हेयर कंडीशनर, मैं लास्ट में जरूर आप लोगों के साथ इमेज शेयर करूंगी, एंड और एक है आपका कोकोनट हेयर ट्रीटमेंट। इट्स अ कोकोनट हेयर ट्रीटमेंट इज अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, इट्स अ ब्लेंडेड विद हर्ब्स एंड विद सिल्क प्रोटीन, जो कि स्पा की तरह भी काम कर सकता है। सो आई विल शो यू दैट प्रोडक्ट। एंड इसी के साथ नेक्स्ट स्टेप, द फाइनल स्टेप, ओनली 4 स्टेप आपको करना है। फर्स्ट आपने ऑयल अप्लाई किए हैं, सेकंड आपने शैम्पू अप्लाई किए हैं, थर्ड आपने कंडीशनर या मास्क अप्लाई किए हैं, एंड द फोर्थ एंड द फाइनल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्रॉम योर सन डैमेज। क्योंकि जो सनस्क्रीन का काम है वो काम करते हैं एक हेयर सीरम, जो सनस्क्रीन का काम है फेस के लिए वो काम करते हैं ये हेयर के लिए। सो हेयर सीरम इज द फाइनल बाउंड्री ऑफ योर हेयर। ये आपके हेयर को एक फाइनल बाउंड्री क्रिएट कर देता है कि जहां पे आपके धूप या धूल मिट्टी जो भी आते हैं वो आपको डायरेक्टली हिट ना कर पाए। And especially those who are using heat appliances, heat and styling equipments, so उनके लिए भी आप अगर हेयर सीरम अप्लाई करने के बाद आप स्ट्रेटनिंग या क्रिपिंग या कर्लिंग मशीन अप्लाई करते हैं तो वो उतना नुकसान आपको नहीं पहुंचेंगे। So definitely it's a very useful product for everyone, so we have that option also. So last tip,
कि जो एक हेयर सीरम है, एंड ये हेयर सीरम आपके हेयर फ्रीजी हेयर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, आपके स्प्लिट एंड्स को खत्म करने में हेल्प करते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, वी डोंट स्टॉप हियर, इसके साथ ये आपको स्टाइलिंग करने में भी हेल्प करते हैं। सो ये आपका फाइनल पॉइंट है, एंड इसके साथ ये फाइनल स्टेप है, एंड इसके साथ ये सारे प्रोडक्ट्स एज आई सेड कि मैं लास्ट में आप लोगों को जरूर शेयर करूंगी। सो यहाँ पे हेयर सीरम आपको दिख रहा है जो कि आर्गन ऑयल से बनाया हुआ है। इट्स अ वेरी गुड सीरम फॉर योर हेयर टू गिव अ नेचुरल लुक एंड टू गिव यू अ नेचुरल बाउंड्री। एंड उसके साथ जैसे कि मैं कंडीशनर का बात किया, सो यहाँ पे हम लोग के पास है एवोकेडो का कंडीशनर, एंड उसके साथ और एक ऑप्शन है आपके पास कोकोनट हेयर ट्रीटमेंट जो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड सामने आप लोगों को दिख रहा है हेयर जेल, एंड इट्स स्पेशली फॉर मेन, क्योंकि मेन के लिए क्या होता है, वो लोग हेयर सीरम अप्लाई नहीं करना चाहते हैं। सो ऑन दैट केस यू कैन अप्लाई हेयर जेल to style your hair, to back brush and many more, क्योंकि अभी मेन भी बहुत ज्यादा स्टाइल करते हैं हेयर में, नॉट ओनली वीमेन। सो आप लोगों के लिए आप हेयर जेल इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड पीछे एक हेयर मास्क है, वो आप मंथली इस्तेमाल कर सकते हैं, वंस टू ट्वाइस, टू कीप योर हेयर गुड एनफ। एंड इसी के साथ बस मतलब लास्ट में तो हम लोग आ ही चुके हैं, लेकिन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज बायोटिन गमीज, जो कि आपकी प्रॉपर हेयर केयर को कंप्लीट करते हैं। एक प्रॉपर हेयर केयर को खत्म करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीमेंट देने के लिए जो काम करते हैं वो है बायोटिन गमीज, गमी दैट इज स्पेशलाइज्ड फॉर योर हेयर केयर, लॉन्ग स्ट्रॉन्ग हेयर, वॉल्यूमस हेयर देने के लिए ये सबसे ज्यादा काम करते हैं। उसके साथ आपका नेल स्ट्रेंथ को भी और भी अच्छा बनाएंगे, आपकी स्किन के ऊपर भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। लेकिन आपका थिनिंग हेयर, आपके हेयर ना बढ़ना, आपके हेयर का वॉल्यूम कम हो जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स में ये आपको हेल्प कर सकता है। सो ये हर रोज आफ्टर ब्रेकफास्ट वन गमी, पर डे वन गमी, आपको एक ही गमीज लेना है। चॉकलेट की तरह है, खाने में तो बहुत टेस्टी है। तो आप ब्रेकफास्ट के बाद एक गमी ले लीजिए, एंड दैट्स एनफ। आपको ऐसा नहीं है कि दो तीन अच्छा लग रहा है तो दो तीन आपने खा लिए हैं, ऐसा मत कीजिए, आपको एक ही लेना है। एंड एवरी डे जस्ट कीप दिस इन योर रूटीन, ये आपके हेयर ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। एंड लाइव एग्जाम्पल तो मैं हूं, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, इसका फीडबैक बहुत अच्छा है। एंड anyone, if you are here, you are using this product, you can also say. And definitely बायोटिन गमीज सिर्फ आपके हेयर को नहीं, आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छा काम करते हैं। एंड बायोटिन का और भी बहुत सारा काम है, वो आप लोगों को पता है, वो अलग से नहीं बताना है। बट फॉर हेयर, to give you a compliment on your hair, it will give you a more beautiful result. So biotin gummies के साथ हम लोग का हेयर केयर को कंप्लीट करते हैं। So ये 5 तरीके की चीज है जो आप आपके रूटीन में ऐड करेंगे आज से, अभी से, एंड इट विल जस्ट ब्लो योर माइंड। आपको और पार्लर में जाके हेयर शाइनिंग नहीं करवाना पड़ेगा, आप घर में रह के हेल्दी शाइनिंग लस्ट्रस हेयर आपको मिल सकता है। So this is the solution. So this is the final destination, as also we can say. Essential is the destination of your perfect hair. So perfect hair पाने के लिए अभी आपको कहीं ना कहीं पार्लर या ट्रीटमेंट्स, आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट्स नहीं लेना पड़ेगा। ये सोल्यूशन के साथ आपको एक प्रॉपर केयर मिल सकता है। सो आई थिंक कि आज के बाद ये कंफ्यूजन, ये डाउट्स, ये क्वेश्चन नहीं रहेंगे कि हेयर को कैसे ट्रीट किया जाए, हेयर को कैसे हम लोग सही रख पाएंगे। आई होप कि आप सभी का डाउट्स क्लियर हो चुका है। एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ये वीडियो को, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए कि हम लोग जो इतना पैसा खर्च करते हैं हेयर के ऊपर, अल्टीमेटली इट्स नॉट लाइक दैट। आप ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो आपका हेयर सही होगा, इट्स नॉट लाइक दैट। वी कैन यूज प्रॉपर प्रोडक्ट्स, प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर रूटीन, एंड इसी के साथ ये सारे प्रोडक्ट्स के साथ एक सोल्यूशन मिल सकता है, एंड इट विल नॉट कॉस्ट यू मोर। So it's very affordable, and it will just give you a very good result with a natural way. So इससे अच्छा मुझे तो नहीं लगता है कि और कोई तरीका हो सकता है, इससे अच्छा और कोई वे हो सकता है। So I think today you have got the ultimate way to take care of your hair.
सो अगर अभी आप लोगों का कोई भी सवाल है आज की ये टॉपिक रिगार्डिंग, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट कर सकते हैं अगर कोई भी सवाल है आज की टॉपिक के रिगार्डिंग। यहाँ पे सुरुचि कुमारी जी का एक सवाल है, जेंट्स भी यूज कर सकते हैं ये शैम्पू? सो मैंने वेबिनार स्टार्ट करने से पहले ही बता चुकी थी कि ये बोथ है, फॉर मेन एंड वीमेन बोथ। ये कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, सबके लिए था ये वेबिनार। अजय कुमार सोनी बेला जी का एक कमेंट है जो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक कमेंट है कि हेयर किट को मैंने इंक्लूड नहीं किया। जी हाँ, हेयर किट को मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया क्योंकि हेयर किट इज स्पेशली फॉर योर रीग्रोथ ऑफ योर हेयर। सो इसीलिए वो सेगमेंट यहाँ पे इंक्लूड नहीं था, लेकिन उसके ऊपर अलग से हम लोग वेबिनार कर चुके हैं, वीडियोस भी डाला हुआ है यूट्यूब में। सो आप लोग चेक कर सकते हैं, हेयर किट के लिए अलग से बनाया हुआ है, वो इसमें नहीं था, बट यस इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर प्रोडक्ट। सो थैंक यू फॉर दिस कमेंट। ये यहाँ पे नहीं था क्योंकि वो एक स्पेसिफाइड रीजन के लिए है, तो दैट्स वाई वो किट मैंने यहाँ पे आज ऐड नहीं किया था। आई थिंक आज की ये वेबिनार रिगार्डिंग या फिर आज की ये टॉपिक रिगार्डिंग और कोई सवाल नहीं है। अगर कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, डाउट्स हैं, you can reach to us, and thank you for your support, for your everything. So thank you everyone for your comments, supports and all. So आज का वेबिनार को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगा कोई एक वेबिनार में डेफिनेटली। टिल दैट, बी सेफ, बी हेल्दी, बी ग्लोइंग एंड आई स्टॉप जस्ट क्योंकि यहाँ पे 2 कमेंट्स आए हैं, सो आई जस्ट वांट टू रीड आउट। सो यहाँ पे शश्मिता कर आचार्य जी का एक सवाल है कि जिनका हेयर टोटली गायब हो चुका है, उनके लिए क्या प्रोडक्ट्स चाहिए? सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि बहुत टाइम ये होता है कि हेरिडिटरी होता है वो, या फिर कोई इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से हुआ है वो, या फिर हेलमेट्स या उनका जो लाइफस्टाइल है उसके वजह से है वो। सो वी हैव टू नो द रीजन बिहाइंड दैट। ऐसा नहीं कि हम लोग एक प्रोडक्ट दे देंगे एंड वो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सो वी हैव टू नो द रीजन बिहाइंड दैट। अगर रीजन पता चलेगा देन डेफिनेटली वी कैन गिव अ सॉल्यूशन। अगर रीजन सॉल्यूशन देने के लिए है देन डेफिनेटली हम लोग सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। एंड इसके साथ ब्राइडल मेकअप के लिए हम लोग के पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। पूजा वर्मा जी का एक सवाल था। सो यहाँ पे कोई भी ब्राइडल मेकअप का प्रोडक्ट्स तो आई होप मैंने शो नहीं करवाया था, ये हेयर केयर के लिए है। तो अगर कोई भी ब्राइड है उनको आप हेयर केयर के लिए प्रोडक्ट्स डेफिनेटली दे सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर कमेंट्स, फॉर योर सपोर्ट्स एंड कल फिर से जूम का मुलाकात होगा आपके साथ कल सुबह 11 बजे। एंड इसी के साथ ये वेबिनार को यहीं पे एंड अप करते हैं। थैंक यू एवरीवन, वंस अगेन अ वेरी गुड नाइट एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट, क्योंकि मंथ क्लोजिंग हो रहा है, क्लोजिंग बहुत नजदीक है एंड यू ऑल आर जस्ट ट्राइंग टू मेक इट मोर सक्सेस। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस, विश यू अ हैप्पी क्लोजिंग। थैंक यू एवरीवन।